लगभग 2 महीने से मेरी आदरणीय सिंधिया जी से, नागरिक उड्डयन मंत्री जी से बात हो रही है और हम लोग रीवा के एयरपोर्ट के बारे में, प्रयाग के एयरपोर्ट के बारे में और जबलपुर के एयरपोर्ट के बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं। अभी लगभग 15 दिन पहले मैंने आदरणीय मंत्री जी से, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात करी और मैंने निवेदन करा कि जब हमारा एयरपोर्ट लगभग बनी गया है तो उसकी साज सज्जा किस प्रकार से होनी चाहिए और उसके माध्यम से वो क्या ध्वनि दे सकता है, क्या मैसेज दे सकता है, उसके बारे में जब मैंने चर्चा करी कि विंध्य की जो धरोहर है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वन की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे मंदिरों की हो, चाहे नेचुरल धरोहर हो, नैसर्गिक संपदा हो, तो उन्होंने ये कहा कि आप वहां जाकर देखिए और क्या कर सकते हैं, हम क्या उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में आप एक रिपोर्ट दीजिए और उनको सलाह दीजिए। तो मैं पहले चरण में आपके रीवा के एयरपोर्ट का कल निरीक्षण किया, उनके डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी मेरे साथ थे और जहां एक अच्छी बात ये देखी कि लगभग हमारा वहां पर 70% काम हो चुका है और लगभग 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। 20 दिन हम बिफोर टाइम चल रहे हैं, जिसके लिए मैं एविएशन डिपार्टमेंट को और जितने भी उनके साथ में जो एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने के बाद हमारे पास बहुत वहां पर पॉइंट्स हैं जहां हम अगर अपने फ्लेक्सेस लगाएंगे, अगर हम वहां पेंटिंग्स करेंगे, अगर स्केचेस करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन बोर्ड बनाएंगे, तो हम पूरे विंध्य को रीवा में आने वाले यात्री से परिचित करा सकते हैं और एक प्रकार से विंध्य वो द्वार बनेगा जहां से आपको कहीं भी जाना हो, आपको रीवा और विंध्य के चप्पे चप्पे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काम हमने कल किया, पूरा उस क्षेत्र को देखा। रनवे पूरा का पूरा तैयार है, केवल लैंडिंग लाइट्स जो फैसिलिटी है वो उनकी बाकी है। अंदर का पूरा खाका बन चुका है, अब उसकी लास्ट जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, जो फॉल सीलिंग है या इलेक्ट्रिसिटी का है, एटीसी का जो टावर है वो बन रहा है। तो ये सब सारी चीजें वहां पर कंप्लीट हो रही हैं। ये एयरपोर्ट की सुविधा मिलने के बाद क्या मानते हैं रीवा में किस प्रगति हो सकती है? रीवा की चौमुखी प्रगति होगी। देखिए, इसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से इस पूरे क्षेत्र को चौमुखी तरीके से चहुं ओर से जोड़ दिया गया है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो और अब चाहे वो आपकी एयर कनेक्टिविटी हो। तो उससे प्रगति के रास्ते बहुत ज्यादा खुलेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है देश को उड़ान के माध्यम से, उड़ान योजना के माध्यम से, उस योजना के माध्यम से निश्चित रीवा जो जुड़ रहा है और जुड़ेगा, उससे उसकी प्रगति होगी। ये पर्यटन के क्षेत्र में क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पर्यटन होगा? केवल पर्यटन ही नहीं, पर्यटन तो निश्चित उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई शादी में भी आए तो भी वो एक पर्यटक होता है, कोई किसी भी कार्य से आए, कोई अपने गवर्नमेंट ऑफिस में आए, कोई प्राइवेट ऑफिस में आए या कोई पर्यटक बन के आए, वो पर्यटक ही होता है। तो पर्यटन तो इससे बहुत बढ़ेगा। और जो हम 5 साल रीवा व्हाइट टाइगर सफारी को आगे नहीं बढ़ा पाए, बहुत सारे कारण थे उसके, वो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर, ये एयरपोर्ट के खुलने के अंदर, व्हाइट टाइगर सफारी इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारा जैसे उत्तराखंड में 4 धाम बना के उसको एक बहुत बड़ा हाइप बनाया गया और एक बहुत बड़ा पर्यटक क्षेत्र उत्तराखंड ये 4 धाम के नाम से हो गया, 4 धामों के नाम से, जबकि वहां धाम एक ही है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम लोग कम से कम 7 धाम और एक हमारी मैहर माता को लेकर ऐसी एक टूरिज्म एक रचना कर सकते हैं, एक रूट रचना कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि ओरछा से अयोध्या के बीच में, तो उसके बीच में चाहे वो चित्रकूट हो, चाहे वो बांधवाधीश हो, चाहे वो महामृत्युंजय हो, चाहे वो धड़ेश्वर हो, चाहे वो हमारे गुड़ के हो, चाहे वो देवतलाव के हो,
ये सारे हमारा रानी तालाब हो, ये सारे के सारे क्षेत्र हम उनको टूरिज्म के साथ में जोड़ सकते हैं। और सब जगह एक केवल अगर कोई ओरछा से अयोध्या के बीच में मंदिरों की यात्रा करना चाहेगा तो वो बहुत सफलतापूर्वक कर सकेगा और उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। बड़ा खजाना है हमारे ऐसे महापुरुषों का जिन्होंने कहीं ना कहीं शास्त्र में, अध्यात्म में और रामायण में और नाटक में अपना योगदान दिया है। चाहे आप महाराज विश्वनाथ सिंह जी का नाम ले लें तो आनंद रघुनंदन, आप बीरबल का नाम ले लें तो बीरबल यहाँ थे, आप तानसेन जी का नाम ले लें तो तानसेन जी अपने विंध्य में थे, ये सारे, आप बाण भट्ट जी का नाम ले लें तो बाण भट्ट जी यहाँ पर थे। तो आप इन लोगों का, अवध शरण सिंह बावनी एक हमारे और आपके युग के अंदर पैदा हुए एक ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। तो हम उनको भी कहीं ना कहीं वहां पर एक सम्मान देंगे। जैसे प्रयाग एयरपोर्ट में आप देखें तो बहुत सारे मनीषियों का, बहुत सारे शास्त्रियों का, बहुत सारे संत और महात्माओं का वहां पर फोटोज आप देखते हैं। तो जब आप देखेंगे तब आप उनके बारे में सोचेंगे, तब आप उनके बारे में जानना चाहेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कबीर हमारे बांधवगढ़ में थे, कबीर दास जी को हम वहां पर ले सकते हैं। उनमें से जो एक छोटा रथ है, उस रथ को हम अपने खर्चे से, महाराजा मार्तन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से खर्चे से उसको ठीक करके और जो हमें उसमें मदद देना चाहे वो देके वो रथ को हम वहां रखवा देंगे। तो एक वो सिंबॉलिक साइन रहेगा, एक सिंबॉलिक साइन रहेगा कि यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारा कैरेक्टर और कल्चर उपलब्ध है। एयरपोर्ट में आने वाले लोगों को बघेली व्यंजन का हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें उन कैंटीन वालों से बात करें, क्योंकि हवाई जहाज में लोकल व्यंजन का हमारा नारा सफल हुआ है। और मैं आपको 3 एयरलाइंस का नाम दूंगा, इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया। तीनों में लोकल उन क्षेत्रों के भोजन सर्व होने लगे हैं। जहां जहां वो लैंड कर रहे हैं वहां के लोकल भोजन सर्व होने लगे हैं। वो आपको मैं 3 एयरलाइन का ऑफ हैंड नाम दे रहा हूं। उसी प्रकार से हम लोग व्यंजन को भी यहाँ हाईलाइट करेंगे। डिजाइन का एक पार्ट में हूं और उसमें देखिए एक बहुत छोटा सा स्लोगन मैं आपको देता हूं कि आने वाले का वेलकम, जाने वाले का गुड बाय। तो जब वेलकम हम करेंगे तो हम उसको परिचित कराएंगे, जहां सबसे ज्यादा वो रुकता है वो उस जगह रुकेगा जहां से वो अपना सामान उठाता है, जो प्लेन से सामान उसका आएगा। तो वहां पर हम एक पूरा कोलाज बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा विंध्य का एक दर्पण दिख जाएगा। जब वो जा रहा होगा तो ईश्वर उसकी यात्रा सफल करे, तो हमारे जितने मंदिरान हैं वहां का हम पूरा उसको एक चित्र दिखाएंगे, कोलाज दिखाएंगे और भगवान से कहेंगे कि इस आदमी की यात्रा सफल करो और इसको वापस बुलाओ। क्या इस तरीके का और भी किसी एयरपोर्ट में अभी है? मैंने 3 एयरपोर्ट आपको रैंडम कहे, आपका खजुराहो में है, आपका प्रयाग में बहुत अच्छा है। हम खजुराहो, प्रयाग, गंटोक, असम, उसके बाद त्रिपुरा, कोचिन, आपका बंबई, बॉम्बे का जो न्यू टर्मिनल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करा गया है। उसमें बहुत